Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्निंग मैथ एसओजी अनमोल में। मैं आपके सामने लेकर आया हूं मेरिट कम मीन्स का जो पेपर हुआ था रविवार 6 रविवार 2022 को, उसका सेकंड वाला पार्ट, शैक्षणिक योग्यता वाला पार्ट है, उसके प्रश्नों के हल लेकर आया हूं। तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में 1 से 75 तक के क्वेश्चनों के आंसर बता चुका हूं। अब 76 से लेकर 90 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पे अपन लोग इस वीडियो में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए 76 नंबर का प्रश्न अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है √81 लिखा हुआ है, फिर अंडर रूट में 0.81 लिखा हुआ है, फिर अंडर रूट में 0.0081 लिखा हुआ है। इसको सरल करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन लोग सरल करने के लिए क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है, इसका जो वर्गमूल होता है वो 0.9 होता है, और इसका वर्गमूल जो होता है वो 0.009 होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल होता है 9 होता है, इसका वर्गमूल 0.9 होता है, और इसका वर्गमूल 0.09 होता है। तो 3 वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी। इससे अपन को 9 मिल जाएगा। देखो ये 9 आ गया, इससे मिलेगा अपन 0.09, ये मिल गया 0.9 मिल गया, इससे अपन को 0.09 मिल जाएगा। जब इनको अपन लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने का अपन तरीका जानते हैं कि ये 9 आएगा, है ना, फिर ये यहाँ पे दूसरा 9 आ जाएगा दशमलव के बाद का, और फिर ये 9 आ जाएगा। अगर आप ऐसे ऐड नहीं कर पाते तो आप संख्याओं को जमा लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव वाली संख्याएँ जोड़ते चली जाइए, आपका 9.99 आ जाएगा। पहले ये 9 आएगा, फिर ये दशमलव के बाद का 9 आएगा, फिर ये 0.09, तो ये 9.99 ये इसका आंसर होना चाहिए। तो 76वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए, 9.99। चलिए दोस्तों, अब अपना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे छिहत्तर के बाद आएगा अपना 77वें नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसको देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें देख पा रहे हैं अपन लोग कि एक घातांक वाला एक सवाल दे रखा है। 77 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देख पा रहे हैं कि 4/3 पे घात ऋण 1 लिखा हुआ है, और -1/4 पे घात ऋण 1 लिखा हुआ है, फिर पावर करके -2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बात आती है कि पहले अपन लोग इनको जब इसका फार्मूला होता है वो ये कहता है कि अगर ऋण की घात चढ़ी हुई हो और उसको धन की घात आपको करनी है तो जो वैल्यू अंदर लिखी हो उसे पलट दीजिए, उसे उल्टा कर दीजिए। तो इसको 3/4 कर देंगे, ये पावर आपकी धन की हो जाएगी, मतलब इसका मान 3/4 हो जाएगा। फिर इसका मान अपन लोग देखेंगे, यहाँ पर 1/4 दिया है, इसको भी माइनस घात लगी हुई है, पलट देंगे तो ये 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ दिख रहा होगा आपको ये 3/4 हो गया और इसका मान 4 हो जाएगा, और ऊपर घात -2 लगी हुई है। फिर अपन इसको अंदर सॉल्व किया तो 4 चुके 16 हो गया, 16 में से 3 गया तो -13/4 हो गया। अब -2 लगा हुआ है तो माइनस को हम लोग फिर हटा सकते हैं, पावर में माइनस लगा हुआ है तो आप वैल्यू को पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो वो माइनस हट जाता है। तो उसको पलटेंगे तो ये 4/13 हो जाएगा। देखो माइनस यहाँ से हट गया है। अब वर्ग लगा हुआ है तो इनका वर्ग कर लीजिए। 4 का वर्ग तो 16 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। तो इसका उत्तर 77वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का आना चाहिए, 16/169। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपन जानते हैं अगला क्वेश्चन है अपना 78 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समान ऊंचाई एवं समान त्रिज्या वाले बेलन, शंकु एवं अर्धगोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें यहाँ पे हैं, बेलन है, शंकु है और फिर अर्धगोला है। ठीक है, तो इनके आयतन के सूत्र अपन लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन लोग बेलन का लिख लेते हैं। बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो πr² h होता है, और चूँकि इसमें ऊंचाई और त्रिज्या समान है तो h का मान भी अपन लोग r रख देंगे, तो इसका जो बेलन का आयतन है वो πr³ हो जाएगा। शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 πr² h होता है, तो जहाँ h का मान फिर अपन लोग r रख देंगे तो 1/3 πr³ हो जाएगा यहाँ पर। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 πr³। ठीक है, सभी के अपन देख सकते हैं, सभी के अपन ने आयतन यहाँ पर निकाल लिए हैं, और सभी में अपन देख पा रहे हैं कि इनके मान जो है सभी में एक सा मान कुछ आ रहा है, πr³ आ रहा है, उसका अपन लोग भाग दे देंगे तो ये मिलेगा अपन को। पहले वाले से 1 मिल जाएगा, दूसरे वाले से 1/3 मिल जाएगा, और तीसरे वाले से 2/3 मिल जाएगा। लेकिन रेशियो अभी यहाँ सही से आ नहीं रहा है, तो 3 का इसमें अपन लोग गुणा कर देंगे। 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि 3 का यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो ये अनुपात तीनों का आ गया है।
तो पहला वाला जो अनुपात है वो बेलन के लिए काम कर रहा है, दूसरा वाला अनुपात है वो शंकु के लिए काम कर रहा है और तीसरा वाला जो आया है वो अर्धगोले के लिए काम कर रहा है। तो इनका अनुपात हो जाएगा आपका 3:1:2। मतलब 78वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, 3:1:2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक वैल्यू दी गई है, मतलब एक संख्या दी गई है, नंबर दिया गया है और उसका मानक रूप यहाँ पे बदलना है। आपने पढ़ा होगा किसी क्लास में, 5वीं 6वीं क्लास में ये लिखा रहता है कि संख्या को मानक रूप में लिखिए, या संख्या को मानक रूप में दी गई है उसे अपन लोग वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो ये वैज्ञानिक संकेतन कह सकते हैं ये, तो यहाँ मानक रूप ये का मानक रूप ये वाला हो जाएगा इसका। तो अपन जान सकते हैं यहाँ पे कि दशमलव आपको एक अंक बाद लगानी है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 अंक बाद आप दशमलव लगाने के लिए ले जा रहे हैं, तो आपको 10⁻7 लगाना पड़ेगा। आपका दशमलव यहाँ 3 के पास में पहुँच जाएगा। तो 3.45 × 10⁻7 हो जाएगा। जितने अंक बाद आप दशमलव ले जाएं उतनी 10⁻घात लगा दें तो वो अपना, लेकिन नियम ये होता है कि यहाँ पे जो दशमलव के पहले का जो अंक है वो 0 और 9 के बीच में होता है अंक यहाँ पर। तो इसको अपन लोग इस तरह से मानक रूप में बदल देते हैं। तो 3.45 × 10⁻7 ये इसका आंसर होना चाहिए। तो 79 नंबर का प्रश्न जो सी नंबर का है 3.45 × 10⁻7 सही होना चाहिए। अब आता है 80 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं अपन लोग। 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर होता है, तो इसका लंबा कोण क्या होगा। तो यहाँ सिंपल सी बात यहाँ पे आती है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण, तो ये समचतुर्भुज बना हुआ है और समचतुर्भुज में विकर्ण उसकी भुजा के बराबर होता है। तो ये वाला जो विकर्ण है ये तो बड़ा है, तो ये तो भुजा के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो छोटा वाला जो विकर्ण है वो इस भुजा के बराबर अपन लोगों ने मान लिया। कहा भी है उन्हें कि विकर्ण भुजा के बराबर। तो विकर्ण अगर भुजा के बराबर है तो इस भुजा के बराबर होगी, भुजाएँ सब बराबर इसकी आपस में होती हैं। तो इस वाले क्षेत्र में अपन देख पाएँ इस त्रिभुज में कि तीनों भुजाएँ सेम हो जाएंगी, ये भी हो जाएगी, ये और ये तीनों भुजाएँ सेम हो जाएंगी। और तीनों भुजाएँ जिस त्रिभुज में सेम होती हैं वो एक तरह से समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हर एक एंगल 60 डिग्री का बनेगा। तो 80 वाले प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसका लंबा कोण ये 60 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है 81 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि 800 किलोग्राम मिश्रण में 55% रेत है, 33% सीमेंट है और शेष चूना मिला हुआ है। मिश्रण में चूने की मात्रा अपन को पता करनी है। तो सिंपल सी बात है कि अपन सबसे पहले रेत पता कर लेंगे। तो रेत अपन लोग 800 का 55% निकाल लेंगे। 800 का 55% जब निकालेंगे तो 800 × 55/100 यानी 440 आ जाएगा। फिर सीमेंट का अपन 33% निकालेंगे तो 800 × 33/100 ये सीमेंट का 33% आ जाएगा, मतलब 264। तो 440 और 264 अपन लोग जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 684, ये आ जाएगा अपना 704। तो 800 में से ये 704 यहाँ कम हो जाएंगे। तो 800 में 704 जब कम होएंगे तो बचा हुआ ऐसा क्या आएगा, जब दो चीज़ें सीमेंट चूना और रेत है इसमें, तो रेत और सीमेंट का जो मात्रा है वो कम कर देंगे तो क्या बचेगा, वो चूना बचेगा। तो यहाँ पे 800 में से अपन लोग 704 कम कर देंगे तो 96, यानी 96 किलोग्राम चूना बचना चाहिए। तो 81 वाले प्रश्न का उत्तर डी नंबर का 96 सही होगा। अब आता है 82वें नंबर का प्रश्न आता है, यदि एक साइकिल द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 10 किलोमीटर होती है तो 1 मिनट में समान गति से उसी साइकिल की दूरी तय करना है। मतलब ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर होती है तो आपको ये बताना है कि 1 मिनट में कितनी होगी। तो घंटे को आप मिनट बना लीजिए और किलोमीटर को आप लोग मीटर बना लीजिए। घंटे को मिनट बनाएंगे तो 60 मिनट लिख देंगे उस जगह पर, और किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो वहाँ पे अपन लोग 1000 मीटर लिख देंगे। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर होते हैं तो यहाँ पर लोग बदलेंगे, घंटे को अपन ने मिनट में बदल दिया 60 मिनट, और किलोमीटर को मीटर में बदल दिया 100 का गुणा करके, 1000 का गुणा करके। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ये। और 60 कहाँ जाएंगे इसके नीचे, तो 1 मिनट में जो दूरी चलेंगे वो कितनी हो जाएगी, 10,000/60। तो बिंदी से बिंदी कट जाएगी यहाँ पर, और 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 5 10, मतलब 500/3 मीटर आना चाहिए 1 मिनट में तय की गई दूरी। तो 82 नंबर का जो प्रश्न है उसका डी नंबर का आंसर सही होना चाहिए, 500/3 मीटर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 83वें नंबर का जो क्वेश्चन देखते हैं वो है अपना ये लिखा हुआ है 2005 × 2005 1995 × 1995।
तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि एक सिंपल सा फार्मूला लगाकर अपन लोग आसानी से इसका मान अपन लोग निकाल सकते हैं। एक तरह से ये ए वर्ग बन जाएगा, ये बी वर्ग। तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग वाला जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे। तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार ये राशि अपन देख पा रहे हैं प्लस में आ जाएगी और एक बार राशि ये माइनस में आ जाएगी। तो प्लस में जो राशि होगी वो हो जाएगी 4000 हो जाएगी वो वाली, और ये माइनस वाली राशि हो जाएगी कटकर 10 रह जाएगी यहाँ पर। तो 4000 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 40000 हो जाएगा। तो यहाँ 40000 उत्तर आना चाहिए। तो 83 वाले प्रश्न का उत्तर ए नंबर का 40000 सही होना चाहिए। अब आता है यहाँ पर 84वें नंबर का प्रश्न आता है, और 84 नंबर के प्रश्न में एक घन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। घन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आया है, उसमें लिखा हुआ है कि एक ठोस घन जिसके प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। मतलब एक घन बनाया गया है, हर एक भुजा उसकी 8 सेंटीमीटर की है, और घन में अपन जानते हैं प्रत्येक भुजा बराबर होती है। उसके विपरीत फलकों को लाल रंग से पोता गया है। मतलब उसमें 6 फलक होते हैं, तो 2 आमने सामने के फलकों को, विपरीत फलकों को एक कलर से लाल कलर से पोत दिया है, फिर 2 अगलों को नीला पोत दिया है, और 2 जो अगले बचे उनको काला पोत दिया गया है। ऐसा उसको घनाभ को पोत दिया गया है। फिर क्या किया, फिर उस घनाभ में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ काटे गए। तो अब वो ये बताना है कि उसमें से कितने ऐसे घनाभ कटे जिनके 2 फलक रंगे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि 2 घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में जब काटा गया तो कितने घन ऐसे मिले जिसके दोनों फलक रंगे हुए मिले। तो अपन लोग यहाँ एक चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से फटाक से ये बात समझ जाएंगे, देख लेंगे। देखिए कैसे अपन लोगों ने एक चित्र बनाया ये घन का, और फिर अपन ने देखा कि उसमें क्या ये 8 यहाँ से 8 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 2 के इसमें देखो 4 हिस्से होंगे, 1 2 3 4, ऐसे में भी 4 होंगे, दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें जो बीच में जो घन कटेंगे यहाँ पर देखो हर एक कोर पर अपन देख सकते हैं, हर एक कोर पर ये 2 घन जो बीच में से कटेंगे उन पे ही 2 फलकों पर कलर आ पाएगा। देखो यहाँ पे आ पाएगा कलर, उसके नीचे जो हिस्से हैं उन पे आ पाएगा। मतलब 2 फलकों पर कलर आना है तो वो हर एक कोर पर बीच वाले 2 घन ही कटेंगे। तो अपन जानते हैं कि कितनी कोरें होती हैं इसमें घन में अपन जानते हैं 12 कोरें होती हैं, और हर एक कोर पर 2 घन कट रहे हैं जिसमें 2 फलक कलरदार होंगे। तो 2 फलक कलरदार होंगे, है ना, और 12 कोरें हैं, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो 24 मतलब उसमें से घन ऐसे निकलेंगे क्योंकि 2 फलक कलरफुल होंगे। अर्थात इसका 84 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर ए नंबर का सही होना चाहिए 24। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं 85 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी धातु की चादर को पिघलाकर घन बनाया जाता है। तो यहाँ पे सिचुएशन एक घनाभ जैसी लग रही है, क्योंकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो ये घनाभ के सभी सामान मौजूद हैं यहाँ पर। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है ABC, है ना, और अपन को बनाना है क्या, उससे अपन को घन बनाना है। तो घन का आयतन कैसे बनेगा, आयतन दोनों का सेम होगा, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 27 है, चौड़ाई कितनी है 8 है, ऊंचाई कितनी है 1। 27 8 का अपन देखेंगे 27 3 का घन हो जाएगा, और 8 2 का घन हो जाएगा। मतलब ये मिलाकर 6 का घन हो जाएगा। और घन का आयतन होता है a पे घात 3, 3 से 3 कट जाएगा, a का मान 6 आ जाएगा। ये क्या है, ये घन की भुजा है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 85 नंबर का जो प्रश्न है उसका ए नंबर का आंसर आना चाहिए 6 सेंटीमीटर, यानी जो घन की भुजा है वो 6 सेंटीमीटर आएगी। चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं 86 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 86 नंबर के प्रश्न में कुछ अलग बात बताई गई है। यहाँ पे कहा गया है कि 3 अंकों वाली संख्या को दोहराकर 6 अंकों की एक संख्या बनती है। सही बात है, जब 3 अंकों को अपन वही के वही अंक दोबारा से लिखेंगे तो 6 अंक हो जाएंगे और 6 अंक की संख्या बनेगी। उदाहरण के लिए उन्हें कहा गया है कि जैसे ये 256 लिया गया है, 678 लिया गया है, जो संख्या बनी है इस तरह की, इस रूप की कोई भी संख्या किसके द्वारा, मतलब इस रूप की अगर कोई भी संख्या अपन लोग बनाएंगे तो इनमें से वो किससे विभाज्य होगी, इस रूप की कोई भी संख्या किससे विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन, अब देखो ये संख्याएं जो बनती हैं 3 अंकों को रिपीट करके, तो ये 7 से भी कट जाती है, 11 से भी कट जाती है और 13 से भी कट जाती है। तो वो कह रहे हैं कि केवल कोई भी संख्या, अब केवल लगा हुआ है समझो, इसमें भी केवल लगा हुआ, मतलब केवल 7 से कटेगी और किसी से कटेगी नहीं। यहाँ पे केवल लगा हुआ, केवल 11 से कटेगी और किसी से कटेगी नहीं। यहाँ लिखा हुआ है केवल 13 से कटेगी और किसी से कटेगी नहीं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि केवल मतलब 7 से कटेगी और किसी से कटेगी नहीं, तो ऐसे तो आएगा नहीं फिर। तो ये 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है, लेकिन इन तीनों से मिलकर बनती है संख्या
1001, 7 से, 13 से और 11 से इनका गुणा करेंगे तो ये संख्या बनेगी 1001, मतलब 1001। तो ये संख्या से जो संख्या कट जाएगी वो इनसे भी कट जाएगी निश्चित है। तो हम ये कहेंगे केवल 1001 से कट जाए तो वो संख्या आपकी किस तरह की संख्या है, मतलब 1001 से, केवल 1001 से ही कटेंगे, क्योंकि 1001 में ये तीनों गुणनखंड भी मौजूद रहते हैं। तो 86वें प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए। जो अपन जानते हैं 1001 7 × 11 × 13 इनका गुणा करते हैं तो 1001 बनता है। तो 1001 से अगर कट जाएगी तो इनसे भी कट जाएगी अपने आप। तो हाँ, यहाँ अपन ये कहेंगे केवल 1001 से कट जाए तो वो संख्या 3 अंकों को रिपीट करने पर जो शेष अंकों की संख्या बनेगी वो 1001 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, 86वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, केवल 1001। चलिए अब आते हैं अपन लोग 87वें प्रश्न पर आते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि AOB बराबर होगा। अपन को ये बताएं AOB किसके बराबर होगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दो एंगल यहाँ पर बने हुए हैं। 7x/2 है एक एंगल का मान, एक एंगल आपका 3x/2 है यहाँ पर। तो अपन देख सकते हैं कि दो जो कोण दिए गए हैं अपन जानते हैं वो एक तरह से एक रेखीय कोण बना रहे हैं दोनों मिलकर। तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को योग करके अपन 180 डिग्री लिख दिया। तो ये हल होकर 5x बन गया। तो इससे x का मान आया 36 डिग्री। ठीक है, जब x का मान 36 डिग्री आया तो x का मान अपन यहाँ पे 36 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 7 126। तो 126 तो मान इसका हो जाएगा AOB का, और यही अपन को चाहिए था यहाँ पर, है ना। AOB का मान मतलब इसका मान निकालना था, कितना आ गया 126 आ गया। तो 87वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का 126 डिग्री होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अपन लोग 88 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं यहाँ पर। और इस प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन में क्या चेंजेस आएगा, आयतन कितना गुना हो जाएगा, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं थोड़ा सा इसको कि अपन ने पहले ये एक यहाँ पे आयतन लिया और भुजा उसकी A ले ली। तो देखो इसका आयतन AQ होगा। फिर अपन ने उसकी भुजा का 3 गुना किया तो भुजा कितनी करी, 3 गुनी, यानी कि 3A कर दिया। तो 3A जब यहाँ पे करा तो ये 3 पे घात 3 हो जाएगा। 3 पे घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा 27। यहाँ 9 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब 3 यहाँ पे लगेगा तो 3 पे घात कितना होता है, 3 3 9 होती है 27। तो यहाँ पे 27 आएगा। भले यहाँ पे ये 9 लिख दिया गया है लेकिन वास्तव में यहाँ पे 27 आएगा। 3 पे घात 3 का मतलब 27 होता है। तो 27 AQ हो जाएगा यहाँ पर। तो अपन देख रहे हैं कि जो बाद में जो आयतन बना हुआ है वो पहले वाले आयतन का 27 गुना यहाँ पे हो गया है। तो 88वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का होना चाहिए 27। ठीक है दोस्तों, भले यहाँ 9 लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन वास्तव में इस सवाल में यहाँ मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे इसका आंसर अपन देख रहे हैं 3 पे घात 3 होने का मतलब 27 होता है। तो यहाँ 27 AQ आ जाएगा और यानी कि मतलब ये है कि इसका जो आयतन है वो 27 गुना बढ़ जाएगा। तो 88वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए 27। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है किसी बहुफलक में 7 फलक हैं और 10 शीर्ष हैं, तो इस बहुफलक में कितने कोर होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन फलक वाला, शीर्ष वाला और कोर वाला आता है तो निश्चित ही आपको एक सूत्र याद रखना होगा। ये सूत्र होता है F + V - E = 2। ऐसा क्वेश्चन पिछले वर्ष भी मेरिट कम मीन्स में पूछा गया था। तो F क्या यहाँ पर फेस है और ये जो V है वो वर्टाइसेस है और E जो है वो एजेस है। मतलब ये फलक हैं, ये शीर्ष हैं और ये कह सकते हैं कोरें हैं बराबर। तो इस सूत्र में आप इनके मान रख दीजिए, जो बच जाएगा उसका मान अपने आप आ जाएगा। तो फेस कितने हैं 7 7 रख दीजिए, शीर्ष कितने हैं 10 10 रख दीजिए। 10 और 7 17 हो जाएंगे और ई उस साइड जाएगा। 17 में से 2 कम हो जाएंगे तो 15, तो ई का मान 15 हो जाएगा। तो 89 वाले प्रश्न का उत्तर ई नंबर का 15 होना चाहिए, यानी कि इस सवाल में फलक में जो कोरें हैं वो 15 होनी चाहिए। 89 का उत्तर ई नंबर का सही होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन, ये तो जनरल नॉलेज की बात वाला क्वेश्चन आ गया, जो अपन जानते हैं, गणित पढ़ते हैं बच्चे वो जानते हैं, ये गणित में सीखते हैं अपन लोग वैसे भी अगर 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे और उनमें आवाज़ संख्या को छाटेंगे तो वो 25 ही निकलेंगी, 25 ही निकलेंगी। तो 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच कितनी आवाज़ संख्याएँ होती हैं, तो बी नंबर का आंसर सही है, 25 होती हैं। तो 90 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो आंसर है बी नंबर का 25 वो सही है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने इस तरह से आपको 1 से लेकर पूरे 90 तक क्वेश्चन की 15-15 करके वीडियो तैयार की हैं, जो आप मेरे चैनल पर लर्निंग मैथ सोल्यूशन मूल पर देख सकते हैं उनके सही आंसर्स। और अभी मैंने आपको 15 क्वेश्चन की वीडियो लास्ट में ये बनाई।
जो 76 से लेकर 90 तक के प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे और निश्चित ही आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो आप निश्चित है मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मुझे कमेंट्स करें, मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं अगली वीडियो और तैयार करके यूट्यूब पर डालूँ। धन्यवाद साथियों।